राधे राधे दगड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जी देहरादून से, और सुबह के 9 बजने वाले हैं शायद, आई थिंक सो। हाँ, 9 बजने वाले हैं। और बहुत दिनों से जो है मैंने ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाला था, वो इसलिए क्योंकि ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे एड़ियाँ होती हैं ना, जो उसमें पेन हो रहा है। तो बात की जाए मौसम की, तो जो देहरादून का मौसम है वो तो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो फ़िलहाल आपको लेके चलते हैं मौसम की तरफ। तो ये है जी मौसम। और अभी बाहर कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है यार, जैसे कि गर्मी हो रही है तो सुबह मतलब 6 बजे से गर्मी लगने लग जाती है, तो बाहर कौन नहीं दिखेगा। और आज तक शुरू जो है स्कूल नहीं गया, आज मंडे है। वो इसलिए क्योंकि इसको ना खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा लो लो भी फील कर रहा था, इसलिए स्कूल नहीं गया आज। बेटी आराम से पंखी के नीचे है। बात की जाए सफाई की, तो वो भी नहीं हुई, और नाश्ता वगैरह तो नहीं हुआ है। और साथ ही ना आज मैंने ब्लड टेस्ट वाले भैया को भी बुला रखा है, क्योंकि मैंने ना इससे पहले भी एक बार ब्लड टेस्ट करा डॉक्टर को दिखाया था। तो मतलब मुझे लगा मेरे पैरों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से पेन हो रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सोचा एक बार विटामिन डी और B12 का भी करा देती, क्योंकि होता है ना कई बार आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो ये वाला टेस्ट भी करवा देती, फिर मैं क्लियर हो जाऊँगी। अगर तो इसकी प्रॉब्लम होगी तो मेडिसिन चलेगी, और अगर नहीं होगी फिर तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, है ना, अच्छे से मतलब। तो चलिए जी, नाश्ता हमारा बन चुका है। हस्बैंड जी भी जा चुके हैं ड्यूटी, अपना नाश्ता वगैरह मतलब टिफ़िन वगैरह लेके। तो आज नाश्ते में बनाया छोले और रोटी। पूरी बना दी थी, बट इसको खांसी हो रही थी, उसको मैंने रेडी वगैरह कर दिया था, बट उसके बाद इसको स्कूल नहीं भेजा। तो करते हैं घर की सफाई और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ़िलहाल तो मैं भूखी बन चुकी हूँ, और टाइम यार 12 बज चुके हैं। और मैंने ये ऐसी पैक लगा दिया, क्योंकि मेरा जो गला है ना, मतलब जब से मतलब प्रेगनेंसी हुई, मतलब बेटी हुई, तो मेरा गला बहुत ज़्यादा मतलब डार्क पड़ रहा था। हाथ भी हो गए थे, बट हाथ तो साफ़ हो गए थे डिलीवरी के बाद, बट गला बहुत काला पड़ गया था। और टाइम बताया मैंने आपको 12 बजे। ब्लड टेस्ट वाला भी आया नहीं। हस्बैंड जी का कॉल आया था कि 2 बजे आएगा। मैंने सोचा कि तब तक नहा ही लेती हूँ। मैं इसीलिए नहीं नहा रही थी, मैंने कहा ब्लड टेस्ट वाला आएगा, फिर ब्लड लेगा, फिर तभी नहाऊंगी, बट नहीं हुआ ऐसा। मुँह पे मैंने लेप वगैरह लगा दिया, गले पे भी लगा दी। हाँ जी, अच्छा ऐसे बोलूँ तो मेरा बेटा बोल रहा है ऐसे बोलो, मैं सो गया। तो दक्षित जो है एक्चुअल में मतलब सो गया था। मम्मी, दक्षु, नमश्री तीनों ही, वो इसलिए क्योंकि उसको तो खैर कफ हो रहा है, तो स्कूल नहीं गया था। और बेटी ने अभी भी इसे भी नहीं नहलाया मैंने, और बाहर इतनी कड़कती हुई धूप मतलब हो रही है, गले में अजीब सा भी हो रहा है। तो फिलहाल इस पैक को सुखाती हूँ अच्छे से, और हाथ में भी लगाया देखो मैंने आज। अच्छा है, मतलब ठीक है। तो चलिए सुखाते हैं इसे, और पहले मैं अपनी बेटी को नहलाती हूँ, फिर खुद नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मेरा नहाना धोना भी हो चुका है डन। टाइम जो है तो 1 बज गया है, और फेस क्लियर हो चुका है। बेटी को भी मैंने नहला दिया था। बाद में वॉश कमी करती हूँ। तो फिलहाल बस नहाना धोने की वजह भी, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन दिन प्रतिदिन जो है ना गर्मी काफ़ी हो रही है, गला भी काफ़ी हद तक साफ़ लग रहा है। सही है। बेटा स्कूल नहीं गया था, तो पीछे आराम से पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए अब बनाते हैं चावल। छोले तो बचे हुए हैं, आज चावल की टेंशन है। तो बनाते हैं खाना, तो मिलते हैं आपसे। खाना भी डन हो चुका है। टाइम जो है वो 2:30 बज चुके हैं, 2:30 से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तो आया नहीं ब्लड सैंपल वाला, बट अब आने वाला है, तो आपका पास आना आधे घंटे में। तो फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ, रेस्ट तो क्या ही करूँगी। वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि थक गए हैं, और पैरों में जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से ना स्ट्रगल की भी बैंड बजी पड़ी है। अभी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब मैं खड़े उठ के और मतलब किसी को कुछ खिला सकूँ। पता नहीं यार मेरे पैरों में क्यों इतना पेन हो रहा है। मम्मी है तो मतलब रिलैक्सेशन है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार। मैंने जो है ब्लड टेस्ट दे दिया है करवाने के लिए। अब भैया तो बोल रहे थे शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, आनी तो चाहिए। मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार,
भाई डिलीवरी के बाद कितनी सारी बीमारियाँ निकलती है समझ में नहीं आता है ना। तो अब रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं किस चीज़ की कमी है। नहीं होगी तो फिर समझो नसी की प्रॉब्लम है, फिर तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा एक बार। मतलब ना पहले दिखाया बट उसने बोला कि जब ब्लड टेस्ट में कुछ निकला ही नहीं तो फिर क्या बोलता, तो इसीलिए विटामिन डी और B12 का टेस्ट करने के लिए बोला था, तो आज वो हो गया। तो चलिए जी, अब आपको मिलती हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बहुत थकान हो चुकी है और दर्द भी हो रहा है पैरों में। तो मेरी रिपोर्ट्स भी हैं वो आ चुकी हैं और सारी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई है, मतलब विटामिन डी और B12 भी ठीक है। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि बीमारी मुझे क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरे को लगा मे बी वैसी कोई कमी हो, बट वो भी नहीं है। फिर मुझे लगा था कि मुझे, जैसे मैंने बताया, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा और यूरिक बढ़ा, वो भी नहीं है। और मैं सोच रही थी फिर मुझे हो तो अब तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा कि मुझे पेन क्यों हो रहा है। बड़ी कन्फ्यूज़न चल रही है मेरी ज़िंदगी। डिलीवरी के बाद से ही ना मेरे पेन शुरू होने लग गया था, जबकि मतलब मालिश वगैरह भी अच्छे से किया मम्मी ने। खाने पीने की आपको पता ही है, जब मम्मी होती है तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब अच्छा खाया पिया है। शाम का टाइम भी हो चुका है, दक्षित अभी सोया, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है आज। और मेरी तो शक्ल की क्या ही बताऊँ ना, दर्द से बहुत। चलो, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर से आप एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।